हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैसे कैंसिल करते हैं। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बन रही है इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो आपको क्या क्या स्टेप आपको करने होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें जाना है सर्विसेज पर, ठीक है। फिर जाएंगे रजिस्ट्रेशन पर और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक वार्निंग आई है, वार्निंग सिंस यू हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन टू एक्सेस सेव्ड एप्लीकेशन प्लीज नेविगेट टू डैशबोर्ड सर्विसेज यूज़र सर्विसेज माई सेव्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो एप्लीकेशन है उसको सेव कर दिया था, ठीक है। इस वजह से ये हमें वार्निंग दे रहा है, ठीक है। हम नई एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन नहीं कर सकते, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे सर्विसेज में, यूज़र सर्विसेज, फिर उसके बाद माई सेव्ड एप्लीकेशंस, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन थी वो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दी थी यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हमारी फर्स्ट वाली है, इसमें इसको एडिट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जीएसटी नंबर आ गया, नाम आ गया, फिर यहाँ पर ट्रेड नेम, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं करना। एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो आपका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो आप इस पर टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है वही इसमें ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। यदि ये अलग है तो आप इसमें फिल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा सेम है, हमने सेम कर दिया है। अब नीचे आएंगे, इसमें कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है कैंसिलेशन डिटेल्स, रीज़न फॉर कैंसिलेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रीज़न देना है कि किस रीज़न से हम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी नंबर कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन, ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा है सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स। तीसरा है डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, यदि आप अपना बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। और ट्रांसफ़र टू बिजनेस ऑफ अकाउंट ऑफ अमेलगेमेशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल, लिस्ट और अदरवाइज, ठीक है। तो यदि आप अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। और डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, मान लीजिए आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है और जो प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो यदि इनमें से कोई रीज़न नहीं है आपका तो अदर्स भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में जो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर रहे हैं वो है डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसिल्ड। तो देखिए, इसमें डेट आप आज की ही डाल सकते हैं, ठीक है, बैक डेट में भी आप डाल सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर पार्टिकुलर ऑफ द लास्ट फाइल रिटर्न्स। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो आपकी लास्ट मंथ या ईयर्स की जीएसटी फाइलिंग है, ठीक है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हमारी क्वार्टरली थी, ठीक है, हमने दिसंबर 2025 तक अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर दी, ठीक है, हमारी क्वार्टरली थी। तो अब हमें कब करनी होगी, यदि हम करना चाहेंगे करेंगे मार्च 2026 में, ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली है, वो ऑटोमेटिक ही क्वार्टरली सिलेक्ट थी। और यदि आप मंथली कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जनवरी 2026 तक रिटर्न फाइलिंग होनी चाहिए थी, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारी क्वार्टरली है, इसलिए दिसंबर 2025 तक हमारी फाइल है। तो जब भी आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेंगे तो उसकी बैक डेट की या बैक मंथ की जीएसटी रिटर्न फाइलिंग होना चाहिए, अदरवाइज आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे टैक्स पेबल ऑन स्टॉक। तो देखिए, यदि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपके पास स्टॉक बचा है और आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए इनपुट है, यहाँ पर वैल्यू की स्टॉक आपको डालनी होगी, वैल्यू ऑफ स्टॉक। सपोज दैट हम एग्जांपल ले लेते हैं 10,000 रुपये का हमारा स्टॉक है, ठीक है, और उस पर हमारा जीएसटी है, ठीक है, तो जीएसटी हमारा कितना होगा इस पर, मान लीजिए हमारा 18% है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 900, आईजीएसटी हमारा 0 है और स्टेट टैक्स भी हमारा 900 है। अब हमें जो पे करना है वो करना है 1,800, ठीक है, हमारा टैक्स बना यहाँ पर। यदि हमारे पास स्टॉक बचता है तो अब जैसे कि इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, यदि वो भी है तो आप वैल्यू की स्टॉक यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, अभी हमने इनपुट का डाला है। फिर उसके बाद इनपुट कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड, प्लांट एंड मशीनरी, यदि है तो आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा टैक्स पेबल बनेगा तो इसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेबल विच एवर इज हायर, तो इनमें से जो हायर होगा वो इसमें आपको पे करना है। नीचे आएंगे जैसे कि डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, अब ये है पेमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब जो आपका ये टैक्स बनेगा, जैसे कि हमारा 1800 हो गया, 900 और 900 कितना हो गया 1800 रुपये। अब 1800 रुपये यदि हम 10,000 का स्टॉक दिखा रहे हैं, उस पर टैक्स बना 1800 रुपये, तो 1800 रुपये हमें पे करना होगा यदि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। तो नहीं है तो फिर आपको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप दिखाते हैं तो फिर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, ठीक है, कैश लेजर से पेमेंट यदि आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अवेलेबल बैलेंस शो हो जाएगा, ठीक है, पहले आपको पेमेंट करनी होगी तभी ये सेट ऑफ होगा। जैसे कि हमारा सीजीएसटी में भी 0 है, आईजीएसटी में भी, एसजीएसटी में भी, ठीक है। तो यदि आपको 1800 रुपये कैश लेजर से पेमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी होगी, फिर आपका जो अवेलेबल बैलेंस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, फिर उसके बाद ही सेट ऑफ होगा। अब मान लीजिए आपके पास आईटीसी अवेलेबल है, ठीक है, आप कैश लेजर से ना करके किससे करना चाहते हैं, आईटीसी से, तो आईटीसी आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास आईटीसी है कितनी 1585 रुपये की, ठीक है, आईजीएसटी में कुछ नहीं है, एसजीएसटी में कुछ नहीं है, सेस में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा यदि हम बात करें सीजीएसटी की, तो सीजीएसटी हमारा 900 इससे तो हो जाएगा क्योंकि अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन एसजीएसटी फिर भी हमें यहाँ पर कैश लेजर में डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। तो ये तो था यदि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। अब हमारी कंडीशन में कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो हम इसको कर देंगे 0, ठीक है, किसी भी प्रकार का स्टॉक हमारे पास नहीं है तो हमने इसे 0 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसे भी 0 कर देंगे। अब देखिए हमारे पास आईटीसी बची है, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ डैशबोर्ड पर ले जाकर। अब जैसे कि हमारी आईटीसी बची थी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सीजीएसटी में 1585 रुपये, तो हम क्या करेंगे, हम फिर दोबारा किस पे जाएंगे, यूजर सर्विसेज, माई सेव्ड एप्लीकेशन, फिर एक्शन पर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1585 रुपये बचा था। तो देखिए अब हमें इसका क्या करना है, 1585 रुपये का, इसका आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यदि आपके पास कोई आईटीसी भी बची हुई है, ठीक है, हमें देखिए डिपार्टमेंट को, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसको हमें देना नहीं है, ऑलरेडी हमारे 1585 रुपये, ठीक है, जो हमारे एक्सपेंसेस की आईटीसी थी वो हमारी डिपार्टमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको रहने दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास जितनी भी आईटीसी है, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आपके पास जितनी भी आईटीसी है डैशबोर्ड पर, इसको आप नील कर दें, ठीक है। नील करने के बाद ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लोजर की एप्लीकेशन को फाइल करें। यदि आपके पास थोड़ा बहुत भी आईटीसी बची है तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर वही होगा कि आपके पास जो आईटीसी है उसको बिल्कुल नील कर दें, ठीक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर भी आप करेंगे तो कोई इशू नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। नेम ऑफ
ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्लेस डाल देंगे जैसे कि हमने डाल दिया है। अब उसके बाद सबमिट विद DSC और सबमिट विद EVC। तो देखिए यदि आप डिजिटल सिग्नेचर से इसको E-वेरीफाइड करना चाहते हैं तो DSC से कर सकते हैं, और यदि आप OTP से यानी कि EVC से करना चाहते हैं इसको वेरीफाइड तो वो भी कर सकते हैं। सबमिट विद EVC पर क्लिक करेंगे यहाँ, और जो GST में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, वो OTP आप डाल के इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। तो ये था GST कैंसिलेशन करने का प्रोसेस, जो कि बहुत ईजी था। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या हमारा, जैसे हमने ये फाइल कर दी तो क्या हमारा GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद हमें कुछ नहीं करना? नहीं, आपको देखिए एक फाइल भी होती है GSTR 10। ठीक है, तो GSTR 10 आपको फाइल करनी होगी, तभी आपका GST रजिस्ट्रेशन क्लोज तभी माना जाएगा। ठीक है, यदि आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा।